दोस्तों हमारे इतिहास में कई ऐसे राजा हुए जो इतने महान थे जिनकी महानता आज पूरी दुनिया जानती है। पर हमारे समाज में एक वर्ग ऐसा भी है जिसने जो महान नहीं था उस पर भी महानता थोपी है, जिसका जीता जागता उदाहरण मुगल बादशाह अकबर आपके सामने है। इसको किताबों में इस तरह दिखाया गया है मानो दया और ज्ञान की गंगा इसके महल से बहती हो, पर असलियत तो ये है कि ये इतना क्रूर और अय्याज था कि इसकी तरह कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। पर दोस्तों आज हम अकबर की नहीं बल्कि एक ऐसे राजा के बारे में बताएंगे जिसकी अय्याशों के बारे में लोगों को बहुत कम पता है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मगध सम्राट बिम्बिसार की, जिसका जन्म 558 ईसा पूर्व में हुआ था। ये गद्दी पर बैठने के बाद से ही ये अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था, जिसके लिए इसको बहुत बड़ी सेना की जरूरत थी। पर इसने अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल किया और इसने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध बनाने शुरू किए, जिसमें लिच्छवी गणराज की राजकुमारी चेलना के साथ इसने अपना विवाह किया। दोस्तों आपको बता दूं कि चेलना इतनी खूबसूरत थी कि इसकी खूबसूरती के चर्चे चारों तरफ हुआ करते थे। कुछ ही समय के बाद चेलना ने एक लड़के को जन्म दिया जिसका नाम अजात शत्रु रखा गया। और इसके बाद इसकी नजर अंग राज्य पर थी और इसने अपनी सेना के दम पर उसको जीत भी लिया। और इसके बाद इसने कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकौशला के साथ विवाह किया और इस तरह से इसने अपने राज्य के विस्तार के लिए सैकड़ों शादियां की। पर बिम्बिसार की जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब वो अपने राज्य में टहलने गया हुआ था। उसने रास्ते में एक लड़की को देखा जो इतनी खूबसूरत थी कि मानो परी आसमान से धरती पर उतर आई हो। और जब तक वो अपने सिपाहियों को आदेश देता वो भीड़ में कहीं गायब हो गई। और इसके बाद से बिम्बिसार रात दिन उसके बारे में ही सोचता। और कुछ दिनों के बाद जब वो दोबारा दिखी तो उसने अपने सिपाहियों को उसके बारे में मालूम करने को कहा और पता चला कि ये पड़ोसी राज्य की एक वैश्या है जिसका नाम आम्रपाली है। बिम्बिसार ने उसको अपने महल में बुलवा लिया। रात होने पर बिम्बिसार ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जताई, पर आम्रपाली ने बिम्बिसार के सामने एक शर्त रख दी कि अगर वो शादी करता है तभी वो उसको अपना प्यार दे सकती है। बिम्बिसार ने उसकी शर्त को स्वीकार किया और शादी कर ली। दोस्तों इतिहासकारों के अनुसार बिम्बिसार ने लगभग अपने जीवन में 500 से ज्यादा शादियां की थी और इन शादियों से उसके दो उद्देश्य पूरे हुआ करते थे। पहला तो उसकी हवस और दूसरा उसके राज्य का विस्तार। और बिम्बिसार की मौत के बाद उसका बेटा अजात शत्रु गद्दी पर बैठा। पर बिम्बिसार के इन प्रयासों के कारण ही मगध इतना शक्तिशाली हो गया। बस दोस्तों आपको बिम्बिसार की ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।